क्या लोगी तुम? कुछ ठंडा या गरम? मुझे बस एक जवाब चाहिए जियान। क्या रिफात बिल्किन के मौत से भाई का कोई लेना देना है? क्या भाई ने दिला के बाबा को मरवाया है? क्या लगता हूं मैं तुम्हें? मैं समझी नहीं। क्या लगता है तुम्हें कि मैं भाई से गद्दारी करूंगा? बिल्कुल नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जो सवाल तुम उनसे पूछ नहीं सकती उसका जवाब मेरे पास नहीं है कुमरो। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तुम नाराज क्यों हो रहे हो मुझसे? अच्छा होगा कि तुम चली जाओ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। दरविश बाबा, एक सेकंड रुकिए बाबा, बाद में मिलता हूं कुमरो। हाँ हाँ। मैं ठीक हूं बाबा, पहले से बेहतर लग रहा है। तुम्हारे बाबा ने ये मरने से पहले लिखा था मुझे, लेकिन भेजा नहीं। उनकी मौत के बाद उनके सामान में मिला मुझे। माँ, मैं पता लगा सकती हूँ बाबा ये खत किसे लिखा करते थे। उन्होंने लिखा था ये उनका आखिरी खत है। मतलब उन्होंने पहले भी खत भेजे थे। पुराने खतों का पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा ये किसे भेजा गया था। दरवेश जयवेरी, बहराम ने सिर्फ तुम्हारे बाबा को ही सजा नहीं दी, बल्कि ये तुम्हारे हाथों से करवाया। तुम्हें ऐसी सजा देने की उसकी कोई वजह तो जरूर होगी। तुमने कुसगुन को कुछ बताया तो नहीं था? क्या पता, बताया भी हो सकता है। तुमने कुसगुन को नहीं, बल्कि उसने तुम्हें धोखा दिया है दिला। ये फोटोज ट्रैफिक कैमरास के सीसीटीवी से ली गई हैं। जिस पोर्ट पर तुम्हारे बाबा मरे उससे 600 मीटर दूर कुसगुन उस सुबह वहीं था। ये करीब उसी वक्त का है जब तुम्हारे बाबा अगवा किए गए। उसके बाद कुसगुन मेन रोड लेकर पोर्ट से निकल गया। फिर वहां तुम आई। ये तुम्हारी गाड़ी। तुम्हारे जाते ही कुसगुन वहां दोबारा गया। ठीक है, मैं समझ गई कुदरत। माना सिर्फ फोटोज के दम पर किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि बहराम और कुसगुन तुम्हारे बाबा के जानी दुश्मन थे। कुसगुन बहराम का पोता है और बहराम कुसगुन का दादा। वो अब साथ हो गए हैं, ये मान लो दिला। कुसगुन की दी गई सजा से बढ़कर और कोई सजा नहीं। उसने जिंदगी भर के लिए तुम्हें पछतावे की आग में झोंक दिया है। शुक्रिया, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। दिला, एक तुम ही हो जो बहराम से सबसे करीब हो। पता करो वो कौन है। सबको इस दलदल से बाहर निकालो। चल बता। सब कुछ तो बता दिया है मैंने। फिर से बता।
टिला बिल्किन कुदरत से जनोगलू के साथ काम किया करती थी। काम क्या करती थी मतलब? मैं कुछ बात कर रहा हूं। काम किया करती थी मतलब? वो ये काम छोड़ चुकी है। कब छोड़ा था उसने? हो गए कुछ दिन। और इसकी वजह? पता नहीं। उसने इसकी शुरुआत कब की थी? तुम्हारी शादी से पहले उनकी डील हो चुकी थी, इसलिए वो तुमसे शादी के लिए मान गई। तुमने मेरा बाल भी बांका किया ना, तो मैं तुम्हारे हाथ उखाड़ दूंगी। मुझसे जबरदस्ती शादी करने का तुम्हें बहुत पछतावा होगा, मगर अब देर हो चुकी है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी कुसगुन जेबिची। टिला ने तुम्हें कौन सी जानकारी दी थी? हम जानते थे कि तुम बहराम के पोते हो। टिला ने तुम्हें यह बताया? हाँ। शिपमेंट के बारे में भी उसने ही बताया ना? मैं नहीं जानता। कुदरत ने यह बात मुझे नहीं बताई है। पुलिस की रेड के दौरान टिला वहां से बचकर कैसे भागी? मैंने उसे बचाया। लेकिन तुमने अभी कहा कि डिला ने कुदरत के लिए काम करना छोड़ दिया है। कुदरत ने डीला को बचाने के लिए नहीं कहा था। तो किसने कहा? फरमान कोरोग्लू। किस लिए बोलो? फरमान टीला के साथ डील करके बहराम तक पहुंचना चाहता है। हाँ बोलो। हम दोनों का दुश्मन जिसने तुम्हारे बाबा को मारा, बहराम आदिवार। हम मिलकर बहराम को ढूंढ सकते हैं। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त नहीं है। तुम्हें जो करना है अकेले करो फरमान कोरोग्लू, मैं उसमें शामिल नहीं। फरमान तुमसे कांटेक्ट कैसे करता है? कभी कभी फोन से और कभी कभी अपना आदमी भेजकर। कौन है उसका आदमी? नहीं जानता, मैं उसका नाम तक नहीं जानता। वो मुझे बस जरूरी जानकारी देता है। उससे तुम्हारी मुलाकात कैसे होती है? अक्सर वही मुझे ढूंढ लेता है। बेवकूफ मत बनाओ, सीधा सीधा जवाब दो। फरमान को धोखा दिया तो वो मुझे मार देगा। तुम मरने ही वाले हो। फरमान के आदमी से तुम कैसे कांटेक्ट करते हो? मैंने कहा ना, वो मुझे कांटेक्ट करता है, मैं नहीं करता। रिफत कहाँ है? आप क्यों पूछ रही हैं? लीला, रिफत कहाँ है?
मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज बता दीजिए। पापा को किडनैप कर लिया गया है मरियम आंटी, उन्हें ढूंढना है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। शायद मैं जानती हूँ उसे कहाँ लेकर गए होंगे। बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। हम बात कर सकते हैं? पापा पोर्ट पर हैं, ये आपको कैसे पता था मरियम आंटी? अब क्या फर्क पड़ता है? आपको कैसे पता चला बताइए, जवाब दीजिए मुझे। कुसगुन ने बताया ना? नहीं, मैंने सुन लिया। क्या पापा को कुसगुन पोर्ट लेकर गया था? तुम्हारे बाबा को कुसगुन ने नहीं मारा। जानती हूं, क्योंकि उन्हें मैंने मारा है। उन्होंने मेरे हाथों से मेरे पापा का कत्ल करवाया है मरियम आंटी। कुसगुन ऐसा नहीं कर सकता। बस, शुक्रिया। नहीं, ये सच हो गया। जन्मदिन मुबारक हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मैं कल बहरम से मिल रहा हूं। मेरे डैड की मौत को लेकर उसके पास कोई जानकारी है? हेड्स या टेल? हेड्स। उम्मीद तो यही है। हेलो मिस्टर हल्दन, इसी वक्त आप डिवोर्स के पेपर तैयार कीजिए। हाँ, मेरे लिए। कुसगुन जेबेजी से मुझे जल्द से जल्द तलाक चाहिए।
हकान, मुझे कुछ काम है, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। बोलो, क्या काम है? तुम्हें मेरी फैमिली क्रिमिनल लगती है ना? हाँ, तो ये झूठ है? नहीं है, और मैं यहाँ कोई सफाई देने नहीं आई। तो फिर क्यों आई हो तुम? मैं जानती हूँ शिपमेंट की जानकारी तुमने दी थी। मैं वहां मर सकती थी कुमरू। पुलिस मुझे अरेस्ट करके हमेशा के लिए जेल भेज देती, या मेरे भाई की तरह मुझे कस्टडी में रखा जाता। कम से कम मेरे बाबा की तरह तुम पर झूठे इल्जाम तो नहीं लगते ना? हम इस बारे में नहीं जानते। तुम्हारा क्या कुमरू? तुम जानती हो तुम किस तरह के परिवार से हो? क्या मतलब है तुम्हारा? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी, जवाब तुम्हें ढूंढने होंगे। हाँ, अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो कभी अपने पापा के बारे में सोचा है तुमने? कौन है तुम्हारे दादा? पता है तुम्हें कुमरू? मुझे भी यही लगता था। बाय बाय। कुमरू जेबी जी के हर कदम पर नजर रखो। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मुझे सारी जानकारी ठीक चाहिए। है मिस डीला, मैंने आपके ग्लव बॉक्स में एक गन रखी है। मिस्टर अली चाहते हैं आप अपने पास हमेशा एक गन रखें। हाँ बोलो मेरी बच्ची। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जब आप दरविश से मिलने गई थी, उन्होंने आपको क्या बताया था मॉम? मैंने बताया तो था। अचानक तुम दरवेश के बारे में क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही पूछ रही हूँ माँ। आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं सीधे जाकर दरविश से ही पूछ सकती हूँ ना? बिल्कुल नहीं बेटा, मत पूछना। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, उनसे दूर ही रहो। किस तरह के खतरे की बात कर रही है? ऐसे लोग जो बुरे हैं अपने पास बंदूक रखते होंगे। वो तो बस एक दर्जी है, तो खतरनाक कैसे हुआ माँ? कुमरू, मुझे कैसे पता होगा? मैं पत्रकार हूँ क्या? तुम भी ना। बस मेरा मन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे बाबा ने भी लिखा था, अगर जरूरत नहीं होती तो वो उनसे मदद नहीं मांगते। इसके पीछे वजह रही होगी ना। वही वजह तो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ ना माँ। ये आदमी क्या जानता है हमारे बारे में, बाबा के बारे में? जब आप उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उसे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं बताया उसने मुझे। तुम्हारे बाबा उसे जानते थे क्योंकि वो पुलिस वाला था। बाबा ने उससे मदद मांगी जो वो नहीं कर पाया, बस यही सब कहा उसने मुझे। ठीक है माँ, मैं सब कुछ समझ गई। मेरा बहुत काम पड़ा है। अच्छा माँ, मुझे शायद आने में देर हो जाएगी, हो सकता है सुबह तक ही आ पाऊँ। ठीक है, बहुत काम है मुझे। ठीक है, चलिए रखती हूँ, बाय बाय। सब बता दिया मैंने।
अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तो चाहो तो मुझे मार दो, जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो। आप ठीक तो हैं भाई? क्या उसने कुछ ऐसा कहा जिससे आप दुखी? उसने आपको गुमराह करने के लिए जरूर कुछ कहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिहान। मुझे बस बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। इस जगह का ध्यान रखना। कहां जा रहे हैं आप भाई? सुनना जरा, यहाँ दर्जी की दुकान कहाँ पर है? ऊपर है। शुक्रिया। कोई है यहाँ पर? है। दरवेश जयवरी आप हैं क्या? मैं कुमरू चेबेची हूँ, यूसुफ चेबेची की बेटी। मेरी माँ भी यहाँ आ चुकी हैं। आप मेरे भाई के बारे में क्या जानते हैं? मेरे बाबा आपको खत क्यों लिखते थे? एक साथ इतने सारे सवाल। और मैं जवाब लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ की तरह मुझे कन्विंस करना आपके लिए शायद आसान नहीं होगा। आखिर आप हैं कौन दरवेश जयवरी? यहां क्यों बुलाया मुझे? ताकि अंदर जो कुछ है उसे बाहर निकाल दे। अगर तुम मुझ पर चिल्लाना छोड़ो तो मेरे अलावा कोई और तुम्हारी आवाज ना सुने। तुमने कर दिया। पापा को मार दिया तुमने कुसकुन। मैंने उन्हें नहीं मारा। पापा को तुमने वहां रखा था। हाँ, ये बात सही है।
अंजाम भले ही तुमने नहीं दिया, लेकिन उन्हें किडनैप तुमने किया। तुमने बहराम का साथ दिया, तुमने उसे रोका नहीं। मारा एक ने, फायदा दूसरे का। तुमने अपने डैड को रिहा करवा की गलती की। मैंने कहा था वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो आ गए, इसलिए मैंने उन्हें दूसरी जेल में बंद कर दिया। तुम मेरे डैड के कातिल हो। उनके कातिलों में से एक हो, क्योंकि दूसरी मैं हूं। तुमने मेरे हाथों से मेरे पापा का कत्ल करवाया, बहराम अदीवार और कुसकुन अदीवार ने। बस इतना ही? आप एक मामूली दर्जी हैं और जेल के वक्त से मेरे बाबा को जानते हैं। अगर ये वाली पसंद नहीं तो दूसरी कहानी बता सकता हूं, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं आएगी, इसलिए बताने का फायदा नहीं। मेरी बात सुनिए मिस्टर, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानती हूं जरूर कोई बात तो है, मुझे बताइए। नहीं बताई तो मैं खुद पता कर सकती हूँ। कैसे? मुझे नहीं पता। यहां आने से पहले मेरे बारे में क्या पता किया था? यही कि आप एक मशहूर दर्जी हैं। मेरे भाई का क्या? उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है, बहुत ही करीबी दोस्त। कुछ कहोगे नहीं तुम कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बहराम का पोता हूं? और जब पता चला तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे इल्जाम नहीं लगाओगे मुझ पर? मैं तुम पर भरोसा करना चाहता था डिला, और कुछ नहीं। मुझे धोखा देकर तुम पुलिस के पास गई। उस रात जब तुमने मुझे उस घर में बुलाया था, ये जानते हुए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, पुलिस के साथ हाथ मिलाया, क्या इन सोच के साथ तुम मेरे करीब आए थे कुसकुन? नहीं, कोई सोच नहीं थी। सब कुछ दिल से और बिना प्लानिंग के हुआ था। जब से तुम्हें पहली बार देखा था, तब से तुम मेरे दिमाग से खेलती आई हो डिला। मैं रुकना चाहता था, तुम्हें छुपाना चाहता था, तुम्हारे साथ छुपना चाहता था। हमेशा उस रात में जीना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि सुबह उठकर तुम मुझे एक गद्दार की तरह दिखो डिला। मैं गद्दार नहीं हूं। सच तो ये है कि तुम गद्दार हो। कम से कम मैं पुलिस के लिए काम करती हूं, तुम्हारी तरह बहराम जैसे इंसान के लिए नहीं। मैंने तुम्हें नहीं कुसकुन जबेची, बहराम अदीवार को पुलिस के हवाले करने की डील की थी। उस टेबल पर मैं भी था। तुम पुलिस के साथ काम करती रही और ना जाने कितने महीनों तक मुझसे झूठ बोलती रही। तुमने ये सब किया ताकि तुम्हारे डैड जेल से बाहर आ पाए। हमेशा मैं सब तुम्हारे बारे में नहीं होता। तुम्हारे वापस आने से पहले ही हम इस दलदल में फंसे थे। अपने परिवार को इस दलदल से निकालने के लिए मेरे पास पुलिस का साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, समझे तुम? मैं नहीं चाहती थी मेरे पापा इस दलदल में डूब जाएं। क्या तुम उन्हें निकाल पाई? तुमने मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा था नहीं दूंगा, यही खड़े होकर तुमसे कहा था नहीं दूंगा।
मैंने तुमसे कहा था मेरे रास्ते में मत आना ढीला। वो एक गद्दार है और उनकी जगह जेल है। अब भी वही हो? तुम्हें अब तक सुकून नहीं मिला है ना? हाँ। क्योंकि तुमने नफरत को जिंदगी बना लिया है। तुम उसके अलावा कुछ और जानते ही नहीं हो कुसकुन। अब आगे क्या होगा? क्या करोगे तुम? हाँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, किसी तरह यहां तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं। तुमने मेरा सरनेम आधा तोड़ दिया, मेरी जिंदगी आधी तोड़ दी, हम सबको तुमने तबाह कर दिया। और क्या, अब खुश हो तुम? मैं कभी भी खुश नहीं रहूंगा, चिंता मत करो तुम। क्या तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? मैं जानती हूं चाहते हो। जो आदमी शुरुआत से ही ऊंचाई तक पहुंचना चाहता था, जो आदमी बहराम को रास्ते से हटाना चाहता था, जानते हो वो मुझे कैसे खुशी दे सकता है? बस एक मौका कुसकुन, कम से कम हम दोनों को एक मौका दो। मेरे लिए बस ये काम कर दो। कम से कम अंत में तो कोई सही काम करो। बताओ मुझे कि ये बहराम कौन है? मुझे बहराम चाहिए। तुम उसके पोते नहीं हो। मुझे इस बात का सबूत ला कर दो। मेरे पापा क्रिमिनल थे, लेकिन बहराम उनसे 1000 गुना ज्यादा बुरा है। तुम्हारे डैड अपनी जगह, लेकिन बहराम मेरे दादाजी हैं। कुसकुन प्लीज ऐसा मत करो। समझ नहीं पा रहा हूं तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, खुद को मरवाना चाहती हो? तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? खुद को बेवकूफ मत बनाओ। और मुझे तो तुम आज के बाद बेवकूफ बना ही नहीं पाओगे। मुझे बहराम दे दो। बहराम का मतलब काफी कुछ है। हाँ, सही कहा तुमने। बहराम मेरे पापा का कातिल है। बहराम तुम्हारे बाबा का भी असली कातिल है। उन्हें तुम्हें मैं नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो? हाँ, तो फिर क्या होगा? तुम पहले ही मुझे कब का खो चुके हो कुसकुन। तुमने अपनी जिंदगी तो नहीं खोई है ना ढीला। बहराम को भूल जाओ। हाँ। बहराम का दुश्मन फरमान, मैं अच्छे से जानता हूं उसने तुम्हें कांटेक्ट किया। मुझे ये बस अपने लिए चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ बहराम कौन है। आखिर वो है कौन जिसने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया? मुझे ये जानना है। कुसकुन प्लीज।
ठीक है, तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी। और ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? बैठे बैठे तुम्हें भूख नहीं लगी? आपके अंदर कोई तो खास बात है, मैं फील कर सकती हूँ। हर इंसान खास होता है। आपने कहा था आप भाई से कब्रिस्तान में मिले थे, है ना? मतलब आप सालों से उन्हें वहां देखते आए थे या उन पर नजर रखी हुई थी? तो आप पहले से मुझे, माँ को और करताल को भी जानते थे, लेकिन आपने कभी कुछ कहा नहीं, ना कभी भी हमारे सामने आए। ये भी हो सकता है कि बाबा ने आपको हमसे बात करने से मना किया हो। या हो सकता है मैंने इसकी परवाह नहीं की, और अच्छा हुआ मैं सामने नहीं आया, वरना तुम्हारा सामना कैसे कर पाता। मुझे नहीं लगता आपने परवाह नहीं की। शायद आपको पता था आप हमारे लिए सही नहीं है। चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है। कौन सी बात? अगर बाबा के सामने आपको भाई को खोने का अफसोस था, तो आप सिर्फ कोई मामूली दर्जी नहीं हो सकते। आप जरूर हमारे कोई करीबी हैं, खासकर मेरे बाबा की। चलो अब घर जाओ, मुझे और भी काम है। आइजीन अंकल, कहाँ थे आप? यही तो था। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। क्या बात है? क्या हुआ? क्या वो हो मेरा गया? बैग ले गया। किस तरफ गया था? कोई तो मेरी मदद करो। क्या बात है? अरे रुकिए, ये औरत बेहोश हो गई। मदद करिए, हमें मदद करिए प्लीज। कॉल करो, प्लीज मदद कीजिए। कॉल करो, जल्दी करो, जल्दी। भाई पानी लेकर आइए, जल्दी कीजिए। सब लोग दूर हटिए। अरे ये क्या हो रहा है? कोई डॉक्टर है? उठाओ इसे, उठाओ। आवाज साइड में ले चलिए। अरे कोई उठाओ इसे। थोड़ी हवा आने दो, दूर हो जाओ। हाथ लगाओ यार। ज्यादा भीड़ मत करो।
बैठने नहीं आई हूँ। तो फिर बोलो क्यों आई हो? मुझे बहराम से मिलना है। अगर कोई जब चाहे उसे देख पाता तो मैं उसे हर रोज देखता। मुझे उसकी दी सजा मिल गई और उसका दिया मैसेज भी मिल गया। बस उससे इतना कह देना कि मैं उसके लिए अब काम नहीं करूंगी। आप में और बहराम में एक बात बिल्कुल एक जैसी है। दोनों ने मुझे कमजोर समझने की गलती की। आपका तो नहीं पता, लेकिन बहराम को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसका खात्मा कर दूंगी।